हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रुपेश कुमार रीजनिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे अब पार्ट 3 परसेंटेज का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं। जितने भी नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कर दें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज प्रतिशत, जिसका पार्ट 3 होगा। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए, लड़कियों की संख्या 504 है तथा विद्यालय में 70% लड़के हैं। देखेंगे टोटल अपने आप में विद्यालय में 100% बच्चे होंगे, जिसमें बॉयज प्लस गर्ल दोनों होंगी। 100% में देखेंगे तो 70% बॉय निकल गए, 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितना बची, 30% बची, 30% लड़कियां बची, 30% लड़कियां बची, 30%। अब देखेंगे यही 30% बराबर दिया है 504 के दिया है। 30% जो लड़कियां हैं उनको संख्या 504 है, यानी 30% लड़कियां हैं। कितने परसेंट है, 30% लड़कियां हैं तो 1% लड़कियां 504 बटा के 30। अब पूछा क्या हम लोगों से, लड़कों की संख्या कितनी है, 70% है। 70% है तो 70% बराबर 504 बटा के 30 गुणे 70। 0 से 0 कट गया, 3 से 3 एकम 3, 2 बचा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 अठे 24, 168, 168 इंटू 7, 7 अठे 56, 7 छक 42, 5 47, 7 एकम 7 4 11, 1176 टोटल लड़कों की संख्या है। लड़कियों की संख्या 504 तथा लड़कों की संख्या 1176 है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आते हैं नए क्वेश्चन पर। नया क्वेश्चन, इस पर नया क्वेश्चन के बाद अब नया क्वेश्चन होगा चीनी की वृद्धि और कमी पर होगा। आइए चलते हैं। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। तदनुसार एक गृहिणी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ऑप्शन ए है 10, 20, 30, 40। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तदनुसार एक गृहिणी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए क्वेश्चन देखेंगे, इसका एकदम बेसिक दो तरह से इसको बताऊंगा। बेसिक है, जैसे मूल्य हो गया, मूल्य का खपत में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, खपत तो आ जाएगी कुल कीमत ऐसे लगाइएगा। एक फार्मूला लेकर मान लेते हैं हम लोग, पहले मूल्य 100 था तो खपत भी उसका 100% हो रहा था, तो टोटल कितना हो रहा था कीमत, 10,000 रुपए। 1 पर 4 0, 10,000 रुपए। अब जब हुआ तो 25% की वृद्धि हो गई, यानी 125 हो गया। खपत पता नहीं, यानी x मान लेते हैं। और फिर देखिए क्या लिखा है, उस अपना खर्च न बढ़ाना चाहे, मतलब खर्च का मतलब कीमत उतना ही रखना चाहे। अगर वो उतना ही मतलब 10,000 रुपए ही रखना चाहे तब उसका कितना होगा, कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखेंगे प्रतिशत कमी, तो कमी सबसे पहले निकाल देंगे। कमी कितने की होगी, 10,000 बटा के 125 पर होगी, 10,125 पर होगी, 10,125 पर होगी, 10,125 पर होगी। कितना, 10,125 पर होगी, 10,125 पर होगी। 100 नहीं करेंगे, जब प्रतिशत हटा दिए तो 100 नहीं करेंगे। 5 से 25 बच्चे 125, 25 चौक को 100, 5 अट्ठे 40, 80 की कमी करनी होगी। तो प्रतिशत 80 की कमी करनी होगी तो प्रतिशत कमी कितना होगा,
प्रतिशत कमी होगा 100% पहले लिए थे 80 अब हो गया, यानी कि 20% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, जल्दी से कॉपी करिए। फिर एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 20% की कमी होगी, जल्दी से कॉपी करिए। आशा करते हैं आप सभी लोग कॉपी कर लिए होंगे। देखिए इसका फ्रैक्शन से कैसे लगेगा। मान लीजिए यहीं पर नंबर 2, दूसरा मेथड क्या होगा, फ्रैक्शन से देखेंगे। जब एक दिया इसमें 25% को कितना लिख सकते हैं, 1/4। कितना लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो प्रतिशत कमी कितने पर है, 1 पर है। कितने, और टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, गुणे 100, 5 दूना के 10, यानी कि 20% कमी हो गई। ये टोटल हो जाता है, दोनों जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा, टोटल वही लिखाएगा। टोटल कितना है, 5 है टोटल अपने आप में, और 1 पर तो 20% की कमी हो जाएगी। ये फ्रैक्शन से देखें अब कितना आसान था, 1/5 गुणे 100। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखेंगे आप, जब 40% अधिक तो कम का जिक्र होगा, अगर कम होगा तो अधिक का जिक्र होगा, ये उल्टा होगा। और ये भी ए बी बी ए, तो इसको आइए वही क्वेश्चन वही है पिछला वाला भी, फ्रैक्शन से निकालते हैं। तो 40% का फ्रैक्शन होता है 40/100, 40/100, 40/100 गुणे के 100 कर देंगे। 40% को 40/100 गुणे 100, 40/100, 40/100, 40/100 गुणे नहीं करेंगे, इसको काट देंगे, यानी 2 दूना 4, 2 पच्चे के 10, 2 पच्चे के 10। अब प्रतिशत कमी कितने पर, बी पर। बी की आय ए की आय से बी की, यानी 5 2 7 हो गया टोटल, और 100 से भाग गुणा करा देंगे, कितना आ गया, 200, 200/7, 200/7%। ऑप्शन नंबर बी। आइए ये पहला मेथड था, अब आइए दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। पहला मेथड जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आते हैं दूसरे मेथड पर फिर आते हैं। देखेंगे दूसरा, मान लेते हैं हम लोग पहला कितना है, 100 है, तो दूसरा कितना है, 40% अधिक है, यानी 140। दोनों का डिस्काउंट कितना आ गया, 40% आ गया। ये अपने आप में 100% है सर, 40% आ गया। कितना, 40% आ गया। अब 40% का हम लोग फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो आता है 40/100, यानी कि 2/5 आएगा। 2/5 आएगा तो प्रतिशत कमी फिर यही वाला लगा देंगे, 2/7 गुणे 100, 2/7 गुणे 100, यानी 200/7, 200/7। ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से दोनों मेथड कॉपी कर लीजिए, ये मेथड 2 है, ये मेथड फर्स्ट है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आते हैं नए क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं नए क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी का उल्टा दे दिया है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी की गई है तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि चीनी के व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। देखिए पहले वाले में दिया था 20% की वृद्धि की जाए, तो यहाँ कमी था, अब यहाँ कमी है तो वृद्धि की जाए, यानी कि फिर वही हम लोग लगा देंगे मूल्य, वही एक ही लगाएंगे तो आप सभी लोगों को समझ में आएगा। मूल्य गुणे खपत गुणे बराबर कुल कीमत लिख लीजिए, कुल मूल्य मान लीजिए पहले 100 था, खपत भी 100% ही होती थी, तो कुल कीमत आ जाती थी 10,000 रुपए उसको।
अगर पहले 100 रुपए का था, 100 किलो खाता था तो 10,000 रुपये आता था। अब जितना है 20% कमी कर देता है, यानी 80 का खाता है, खपत का पता नहीं है और ये लिखा है कोई अतिरिक्त खर्च न बढ़े, यानी 10,000 ही रह जाए। तो देखेंगे प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा, 80 प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, 80 प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, प्रतिशत कमी यानी कि 10,000, यक्स बराबर आ जाएगा 10,000 बटा के 80, 10,000 बटा के 80 काट देंगे 4 से, 4 25 100 बटा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 250 बटा के 2, 250 बटा के 2 कितना, 250 बटा के 2, 250 बटा के 2, 250 बटा के 2 यानी कि 125, कितना 125, कितना 125 आ गया, 125% आ गया, 125%। पहले जब 100 था तो 125 अब आ रहा है, यानी वृद्धि हो गई, कितने की हो गई, वृद्धि हो गई, कितने की गई, वृद्धि हो गई, क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 125 था और ये 100, 125 और 100 यानी 125 में से कितना घटा देंगे, 100 घटा देंगे, 100 घटा देंगे, 100 घटा देंगे, 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%, 25% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत। मूल्य मान लीजिए पहले 100 था, 100 किलो खाता था तो 10,000 रुपया लगता था। अब 20% की कमी कर दिया तो 80 रुपए के रेट से खपत यक्स केजी करता है तो 10,000 रुपये ही लगता है, 10,000 रुपये ही लगता है। तो यक्स बराबर 10,000 बटा 80 बराबर 250 बटा 2, 125 था। ये वाला जो था पहले 125 था और पहले 100 था, ये पहले 100 था, अब ये अब 125 खाता है, कितने की हो गई देखेंगे, 100 से 125 हुआ है तो यानी 25% की वृद्धि हो जाएगी। उसी का जस्ट उल्टा था। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करा देते हैं इसमें। आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, देखेंगे यदि प्याज का मूल्य 14 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि व्यय समान रहे। व्यय समान रहे, देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। इसमें 2 अंक दे दिए हैं, डायरेक्ट 14 से 36 दे दिया है, यानी कि पहले 14 था अब 36 हो गया। देखेंगे वही फार्मूला फिर लगाएंगे हम लोग, उसी से चलेंगे तो आराम रहेगा। मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत, क्या बराबर कुल कीमत। मूल्य पहले कितना है, 24 है, ये 24 था तो पहले 100 किलोग्राम खपत करता था तो 2400 रुपये होता था गृहिणी का। अब देखेंगे अब कितना खर्च कर रही है, 36 किलोग्राम, तो उसका खपत का पता नहीं है और व्यय मतलब खर्च समान ही है। तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी कितना, 36, कितना पर, 2400 पर, यानी 2400 पर 36% की कमी हो जा रही है। 36, 4 9 36, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 3 त्रिका 9, 3 दूना के 6, 200 बटा के 3, 200 बटा के 3%। देखेंगे पहले कितना, अगर ये 100 होता है यानी कि 100 में से 200 बटा के 3 घटा देंगे, 100 में से 200 बटा के 3 घटा देंगे। कोई चीज अपने आप में 100 ही होता है, ये कमी हो गई, सिर्फ कमी 200 बटा के 3 हो गई। 100 में से जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 का 100 में गुणा करेंगे 300, यानी 300 में से 200 घटा देंगे बटा के 3 कर देंगे, यानी 300 में से घटा देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 बटा के 3 करेंगे तो 33.33%, या इसी को लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। दोनों आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर ए।
कॉपी कर लीजिए। तो दोस्तों आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।